देखने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को मुकद्दस गुफा जाने की इजाजत दी गई है। दरअसल गुज़िश्ता 2 दिनों से यात्रा को रोक दिया गया था। बादल फटने के वाक़े के बाद इस यात्रा को रोका गया था। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वहां जब बादल फटा था उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया था। मौसम को देखते हुए वहां पर यात्रा को रोक दिया गया था। अब नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को मुकद्दस गुफा जाने की इजाजत दी गई है। हमारे साथी लगातार वहां से आपको तमाम तर तस्वीर पहुंचा रहे थे और आपने देखा था कि जो यात्री वहां पर बहिफाजत मौजूद थे उनका जोशो खरोश जो है वो किसी तरह से कम नहीं हुआ था और सबका यही कहना था कि फिलहाल यात्रा रोकी गई है, लेकिन बाद में जब यात्रा की शुरुआत होगी तो वो अपनी इस यात्रा को पूरी करना चाहते हैं। वो दर्शन करके ही लौटेंगे। और आज ये अहम खबर कि नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को मुकद्दस गुफा जाने की इजाजत दे दी गई। तो नेटवर्क 18 की बेहद अहम खबर। सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, आपसे हम जानना चाहेंगे, यात्रा को जाने की इजाजत दी गई है, जोशो खरोश यात्रियों में लगातार नजर आ रहा था, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल हिना, 2 दिन मौतम रहने के बाद आज सुबह जो है नुनवन यात्रा बेस कैंप से एक नए काफिले को रवाना किया गया है मुकद्दस गुफा की जानिब। और यकीनी तौर पर यह खुशाइन बात है और यात्री में काफी जोश खरोश दिख रहा है, क्योंकि यात्री जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार में थे कि कब रास्ता खुलेगा जो चंदनवाड़ी से नुनवन बेस ये मुकद्दस गुफा तक हिमालयी ट्रैक है उसको कब बहाल कर दिया जाएगा और वो मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहां से निकलेंगे। और इस तरह से अभी जो है हजारों यात्रियों पर मुश्तमिल एक नया काफिला जो नुनवन बेस कैंप में रुका था गुज़श्ता 2 दिनों से, उनको छोड़ दिया गया है और वो अभी पेशकदमी कर रहे हैं मुकद्दस गुफा की जानिब। सिर्फ नुनवन बेस कैंप ही नहीं बल्कि जो चंदनवाड़ी से आगे जितने भी पड़ाव है जहां पर यात्रियों को रोका गया था इन दिनों, जो वहां पर स्टेशन थे, वहां पर क़याम पज़ीर थे, तो उनको भी जाने की इजाजत दे दी गई है। उस तरह और इस तरह से जो वहां से काफिला लौट रहा था जो मुकद्दस गुफा के नजदीक जो बादल फटने का वाकया पेश आया था और उसके बाद काफी यात्री वहां पर फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको भी वहां से जो है रवाना कर दिया गया इन 2 दिनों में। चाहे बादल की बात करेंगे या फिर नुनवन बेस कैंप की बात करेंगे, तो कल एक काफिला जम्मू की जानिब रवाना हुआ था और आज फिर एक काफिला जम्मू की जानिब रवाना होगा। और कुल मिलाकर यात्रियों में काफी जोश खरोश दिख रहा है। और दूसरी जानिब जो रोड रेस्टोरेशन या ट्रैक रेस्टोरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो जारी है अभी वो काम भी। और कल जो है LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पहलगाम का विजिट किया था और यात्रियों से खुद मुलाकात की थी और बेस कैंप में जाकर उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया था। और उसी वक्त उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि यात्रा के ट्रैक का जो बहाली का काम है वो लगभग मुकम्मल हो चुका है। खाली एक जगह मलबा जमा हुआ है और उसको भी हटाने की कोशिश है और वो जारी है। और मुझे लग रहा है अब कि वो मलबा भी हट गया होगा और तभी जाके जो है रोड को इंस्पेक्ट किया गया, ट्रैक को इंस्पेक्ट किया गया, सेफ्टी चेक किया गया इस ट्रैक का। और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे, जो जख्मी यात्री थे जिनका इलाज और मुआवजा मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी था, उनके ताल्लुक से क्या कुछ आपके पास इत्तलात है? देखिए, जो जख्मी लोग थे तो उनकी हालत जो है अभी मुस्तकम बताई जा रही है और जिनको माइनर चोटें आई थी उनका जो इलाज है वो वहीं पर जो जितने भी मोबाइल हॉस्पिटल थे या चंदनवाड़ी या फिर बालतल बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे या फिर ट्रैक में जो मोबाइल छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए गए थे तो वहां पर उनका जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया गया था और उसके बाद उनको जाने की जो है इजाजत दे दी गई थी। और इसी तरह से जो गंभीर रूप से जो घायल थे, जो शदीद तौर पर जख्मी लोग थे, तो उनको जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है भर्ती किया गया है। जैसे श्रीनगर के सिक्किम सोरा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी कुछ यात्री जो है वो वहां पर अब भी भर्ती है और अब भी उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक सबकी हालत जो है वो मुस्तकम बताई जा रही है। और इसी बीच जो लापता अफराद थे उनमें से काफी लोगों को बाजियाब किया गया है और उनका सुराग लगाया गया है और उनको बालतल या फिर नुनवन बेस कैंप पहुंचाया गया है। लेकिन ऐसा जरा के मुताबिक अब भी कुछ लोग हैं जो अभी भी लापता है और जिनको तलाश करने की कोशिश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है।
और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो आखिरी लापता अफराद है उसका सुराग नहीं लगाया मुदस्सिर, जाएगा। आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, अपने नाज़रीन तक हम ये ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि आफात समावी है, एक बड़ा हादसा ये माना जा रहा है, लेकिन हमारे जो जवान थे, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, मकामी लोगों की जो कोशिशें हैं, तमाम तर लोगों ने एक बड़ी मुश्किल को बहुत जल्दी हल किया। यात्रियों का जोशो खरोश वो देखने के लायक रहा। तो इंतज़ामात जिनकी बात की जा रही थी, यकीनन इनको काबिल सताइश जो है वो एक नज़ीर माना जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड रियलिटी आपने करीब से देखी है, इसलिए आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे मुदस्सिर। बिल्कुल हिना, आपका कहना सही है कि जिस तरह से इस बार इंतजाम किए गए थे वो काबिल सराहना है। इसके बावजूद कि जो बादल फटने का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस वाकये में लगभग 17 लोगों की जानें जो है वो तल्फ हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रियों का जोश जो है वो कम नहीं हुआ। जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि दिल जरूर टूट गए, दिल जरूर मजबूर हो गए, लेकिन हौसले जो है वो पस्त नहीं हुए। वो इस वजह से कि इन्होंने इंतजाम जो वहाँ पर इंतजाम जो इन प्लेस रखे गए यात्रियों के लिए, तो उनके हिसाब से जो है वो काबिल तारीफ है, काबिल सराहना है। और इसके अलावा जिस तरह से जॉइंट एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें न सिर्फ जो यहाँ के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर जो सीआरपीएफ या आर्मी की बात करेंगे, बल्कि सबसे खुशाइन बात यह है कि मकामी लोग जो है, लोकल लोग जो है, वो भी इस ऑपरेशन में पेश रहे और एक मुश्तरका स्ट्रेटजी अपनाई गई, मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन चलाया गया और ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द हालात को काबू में कर दिया जाए और जल्द से जल्द यात्रा को बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल, और उसी का ये नतीजा है कि आज अमरनाथ यात्रा जो है वो बहाल कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आज भी जो यात्रियों का जोशो खरोश है वो आपके और अपने तमाम साथियों के जरिए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी पहलगाम से मुदस्सिर कादरी बता रहे थे कि अमरनाथ यात्रा को बहाल कर दिया गया है, नुनवन बेस कैंप पहलगाम से यात्रियों को मुक़द्दस गुफा जाने की इजाज़त दे दी गई है।